नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। पहली बार देश की टॉप सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी मीटिंग में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, अलग अलग राज्यों के डीजीपी और आईजी देश की इंटरनल सिक्योरिटी का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, जिसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मीटिंग की जगह सुरक्षा कारणों से छत्तीसगढ़ को चुना है। सभी राज्य अपने मुख्य सुरक्षा मुद्दों पर रिपोर्ट पेश करेंगे। 2014 से अब तक अलग अलग राज्यों में 10 मीटिंग हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की यह 11वीं मीटिंग है। 28 से 30 नवंबर तक स्ट्रेटेजी तय की जाएगी। बस्तर समेत पूरे दंडकारण्य में सुरक्षा बलों के लगातार दबाव, बढ़े कैडरों के सरेंडर और एनकाउंटर में मारे जाने के बाद नक्सली संगठन अब टूट की कगार पर पहुंच चुका है। इसी हालत में नक्सलियों ने पहली बार एक नई विंग तैयार की है और इसे तालमेल कमेटी का नाम दिया गया है और पहली तालमेल कमेटी का गठन भी कर दिया गया है और इसका नाम उत्तर तालमेल कमेटी रखा गया। अब तक नक्सली अपनी गतिविधियों को एरिया कमेटी, जोन कमेटी, डिवीजन कमेटी और मिलिट्री कमेटी के जरिए संचालित करते रहे हैं, लेकिन पहली बार संगठन को बचाने के लिए उन्होंने पूरी तरह नई संरचना का सहारा लिया है। बलौदाबाजार पुलिस ने धारदार हथियार रखने और सोशल मीडिया पर उनका प्रदर्शन कर दबदबा बनाने वाले 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 10 नाबालिग भी शामिल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि भाटापारा शहर और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में कुछ युवा धारदार चाकू और छुरी जैसे हथियार अपने पास रखते हैं। वे इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन हथियारों के साथ तस्वीरें पोस्ट करते थे। इन पर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को चाकू दिखाकर डराने, धमकाने के भी आरोप थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के ऋण ढांचे को मजबूत करने के लिए 26 नवंबर को ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की है। ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। अब क्रेडिट स्कोर के अपडेट होने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को हर 7 दिन में क्रेडिट स्कोर अपडेट करना होगा। अभी स्कोर 15 दिन में एक बार अपडेट होता है। CICS को हर महीने के 7, 14, 21 और 28 तारीख को और महीने के आखिरी दिन तक का डेटा अपडेट रखना होगा। बैंक हर महीने की 3 तारीख तक डेटा भेजेंगे। इन 4 तारीखों पर नया बदलाव यानी इंक्रीमेंटल डेटा भेजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइन की वजह से जमीन की कीमत 5 से 9 गुना तक बढ़ गई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और अंबिकापुर समेत कई जिलों में रियल एस्टेट कारोबारियों ने कीमतों का विरोध किया है। जिस जमीन की कीमत पहले 10 लाख रुपए थी, वह अब 70 लाख रुपए हो गई है। रियल एस्टेट कारोबारियों ने गाइडलाइंस के बदलाव को बेतुका बताया है। उन्होंने सरकार के गाइडलाइंस में बदलाव करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे रजिस्ट्री का बायकॉट करेंगे। वहीं किसानों ने भी चिंता जताई है कि जमीन की ज्यादा कीमतों की वजह से उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए खरीदार नहीं मिलेंगे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक प्राइवेट स्कूल के 5 साल के छात्र को पेड़ पर लटकाने को लेकर हाई कोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस BD कुरुन की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह बहुत गलत है, मजाक बनाकर रखा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मासूम बच्चे के साथ इस तरह की ज्यादती कैसे की जा सकती है। मामले में स्कूल शिक्षा सचिव ने शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। बता दें कि होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने बच्चे को घंटों पेड़ से लटकाए रखा था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में EOW ने रायपुर के स्पेशल कोर्ट में करीब 7000 पेज की 7वीं चार्जशीट पेश की। चार्जशीट में पूर्व एक्साइज कमिश्नर निरंजन दास समेत 6 आरोपियों के नाम है। सभी आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है। EOW के मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 50 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया जा चुका है। जांच में पता चला कि निरंजन दास ने 16 करोड़ रुपए कमाए। भ्रष्टाचार के कारण सरकार को करीब 530 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सोना चांदी के दाम में बुधवार 26 नवंबर को तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 962 रुपए महंगा होकर 1,26,081 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले 10 ग्राम सोना 1,25,119 रुपए का था। वहीं चांदी 2,705 रुपए महंगी होकर
1,59,025 पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी की कीमत 1,56,320 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। 17 अक्टूबर को सोने ने 1,30,874 रुपए और 14 अक्टूबर को चांदी ने 1,78,100 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।